नमस्कार साथियों, एक और महामुकाबले में आपका स्वागत है। वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन आपको क्रीज पर नजर आएंगे और आज के मुकाबले में यहाँ पर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रनों का टारगेट भारतीय टीम के सामने रखा और 15 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 108 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ हो गए वैभव सूर्यवंशी, दूसरी तरफ हो गए ईशान किशन, दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अभी भी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए 30 गेंदों पर 80 रनों की आवश्यकता होगी और जोफ्रा आर्चर अपने रिदम से गेंदबाजी लेकर तैयार होंगे। और कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में, पिछली सीरीज में आयरलैंड के हार के बाद वैभव सूर्यवंशी का यहाँ पर आज डेब्यू देखने को मिल रहा और डेब्यू ही मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक अपना अर्सा तक पूरा कर लिया। ये कमाल की बात है वैभव के लिए। एक बार फिर गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर लेकर तैयार होंगे। अगर फील्ड की बात करेंगे तो डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और एक मिड विकेट के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और लॉन्ग ऑफ और साथियों कवर के क्षेत्र में, ये 5 फील्डर आपको क्षेत्र रक्षण के लिए बाउंड्री रेखा पर मिलेंगे। जोफ्रा आर्चर पहली गेंद लेके चले, राइट आर्म और द विकेट। इस बार ऑफ स्टेप के बाद वैभव ने गेंद को उड़ा दिया पहली गेंद को और यहां पर गेंद देखना होगा 6 रनों के लिए चली गई। बेहतरीन बल्लेबाजी और वैभव सूर्यवंशी ने ऑफ स्टेप के बाद जाती हुई गेंद को कमाल का छक्का जड़ दिया। दर्शक दीर्घा में करीबन 80 मीटर का ये लंबा छक्का था और इस छक्के के साथ अब वैभव 161 के स्कोर पर और भारतीय टीम का स्कोर पर था वो 114 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और कहीं ना कहीं वैभव को भी ये पता है कि अब आखिरी 29 गेंदों पर 74 रनों की आवश्यकता है, तो एक बल्लेबाज को यहाँ पर लगातार अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत पाएगी। अन्यथा आयरलैंड के भांति इस मुकाबले में भी भारत हार सकती है। जोफ्रा आर्चर दूसरी गेंद लेकर दौड़े, इस बार एम्पायर को पार किया, इस बार लेग स्टंप के काफी ज्यादा पार और वैभव सूर्यवंशी ने इस बार कोई हरकत नहीं गिरी और एम्पायर ने यहाँ पर अपना फैसला सुनाया। वाइड गेंद, ये गेंद काउंट नहीं होगी, यानी कि अब ओवर की दूसरी गेंद जोफ्रा आर्चर को वापस डालनी पड़ेगी। जोफ्रा आर्चर लेकर चले इस बार और द विकेट थे। इस गेंदों के साथ एम्पायर को पार किया, इस बार विकेट के अंदर गेंद थी, गुडलक पर गेंद थी, डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद को खेला था और इस बार फील्डर मौजूद। 1 रन से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को संतुष्टि करनी होगी। इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पहुंचेगी ईशान किशन के पास और कप्तान जो हैरी ब्रूक है वो लगातार फील्ड में रिप्लेसमेंट करते हुए कुछ अलग कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ईशान किशन जो कि अब एक गेंद का सामना करके बिना कोई खाता खोले बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना होगा क्या इस ओवर में या इस गेंद पर ईशान किशन अपना खाता खोल पाएंगे। और अब ईशान किशन को खाता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े हिट लगाने पड़ेंगे भारतीय टीम के लिए। जोफ्रा तीसरी गेंद लेकर तोड़े, इस बार और खलत की गेंद थी, एकदम सटीक जड़ में गेंद थी और इस बार जोफ्रा आर्चर ने कमाल की लेंथ डाली, करीबन 145 की गति की ये गेंद थी और ईशान किशन इस गेंद को समझ नहीं पाए। और अगर इस प्रकार की जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करेंगे तो शायद बल्लेबाजों को यहाँ पर तंग कर सकते हैं और भारतीय टीम के जो ईशान किशन है वो जरूर एक छोटे कद काठी के बल्लेबाज है, लेकिन इनके बल्ले से हिट बड़े बड़े लगते हैं। जोफ्रा आर्चर चौथी गेंद लेकर चले, इस बार फिर से गुडलक पर गई थी, इस बार बैट का बारी किनारा लिया और पॉइंट के क्षेत्र में एक टप्पे के बाद गेंद पहुंचेगी, लेकिन इस बार रन बनाने का ईशान किशन के पास कोई मौका नहीं। जितनी ज्यादा डॉट गेंदें बल्लेबाज खेलेंगे उतना ज्यादा दबाव है वो यहां पर भारतीय टीम के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं वो दबाव है सूर्यवंशी के ऊपर बढ़ेगा अगर ईशान किशन डॉट गेंद खेलेंगे। चौथी गेंद, इस बार शॉट ऑफ गुडलेथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को खेल दिया और इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। पीछे फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन फील्डर यहां पर गेंद को रोक नहीं पाएंगे और गेंद 4 रनों के लिए चौके के साथ ईशान किशन ने अपना खाता खोला और कहीं ना कहीं इस गेंद पर बड़े शॉट की दरकरार थी, आवश्यकता थी ईशान किशन को भी और भारतीय टीम को। और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 120 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जोफ्रा आर्चर अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन 5वीं गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया ईशान किशन ने अपने बल्ले से और गेंद जोफ्रा आर्चर लेके चलेंगे। साथियों आपको बता दूं अभी भी 25 गेंदों पर 68 रनों की आवश्यकता होगी। क्या ये रन बन पाएंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंतिम गेंद जोफ्रा आर्चर, इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बार, खराब लाइन और लेंथ, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर के द्वारा देखने को मिली है और इस गेंद पर भारतीय टीम को 31 रन मिल जाएगा। अंतिम गेंद फिर से लेकर तोड़े और इस बार जोफ्रा आर्चर, एक और यहाँ पर खराब गेंद, लगातार बैक टू बैक 2 वाइड गेंदें जोफ्रा आर्चर डाल चुके हैं और अब दबाव है जो पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर शिफ्ट होता हुआ
अब भारतीय टीम का स्कोर 122 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जोफ्रा फिर से ओवर द विकेट, राइट आर्म लेकर चले, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ड्राइव कर दिया, खूबसूरत कवर ड्राइव ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। एक और चौका, अब बैक टू बैक 2 चौके लगाकर 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम को 126 के स्कोर के पार पहुंचाया 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी 24 गेंदें बाकी है, 62 रनों की आवश्यकता होगी। इस बार जोफ्रा आर्चर ने सॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की फुल लेंथ की गेंद डाली थी और इस बार बल्लेबाज ने कवर के क्षेत्र में शानदार ड्राइव कर दिया। अब गेंदबाजी करने के लिए जोश टंग आ चुके और बल्लेबाजी करने के लिए आपको वैभव सूर्यवंशी नजर आएंगे। जोश टंग एक बार फिर ओवर की पहली गेंद लेकर चले, इस बार अराउंड द विकेट, राइट आर्म, इस बार बल्ले गेंद को घुमा दिया और इस बार गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जा रही है, लेकिन डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद होंगे और ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों के पास मात्र 1 रन बनाने का मौका। और अब इस टाइम फिर से ईशान किशन के पास आ चुकी है। अब 23 गेंदें 61 रनों की आवश्यकता, करीबन यहाँ पर 13 से 14 की रन रेट आपको नजर आएगी, रिक्वायर्ड रन रेट। तो अब ईशान किशन को ज्यादा से ज्यादा बड़े हिट लगाने पड़ेंगे, अगर उनसे नहीं लग रहे तो स्ट्राइक है जो ज्यादा से ज्यादा आपको वैभव सूर्यवंशी को देनी पड़ेगी। इस बार वैभव के लिए ओवर द विकेट लेकर चलेंगे जोश टंग। दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर चले, एम्पायर को पार किया, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कमाल की गेंद थी, धीमी रफ्तार की गेंद, इस बार गेंद को उड़ाना चाहते थे ईशान किशन, लेकिन एक और गेंद, अच्छी गेंद, यहाँ पर लगातार दिशा चेंज कर रहे हैं और जोश टंग कमाल की गेंदबाजी करते हुए। जोश टंग ओवर की तीसरी गेंद, इस बार राउंड द विकेट चलेंगे। पिछली 3 गेंदों पर 3 दफा यहाँ पर साइड चेंज की, हर गेंद को यहाँ पर अलग दिशा से गेंदबाजी करते हुए। जोश टंग तीसरी गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर 30 कदमों के साथ चलते हुए देखना होगा। इस बार एम्पायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ की गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने बेहतरीन शॉट खेला है डीप पॉइंट के क्षेत्र में, डीप कवर के क्षेत्र में, और 1 रन भागकर पूरा कर लेंगे। और कहीं ना कहीं जोश टंग है, उन्होंने फील्डिंग काफी शानदार लगा रखी है अपनी गेंदबाजी के अकॉर्डिंग। उनको पता है कि मैं जो लेंथ डालूंगा वहां पर मुझे फील्डर की आवश्यकता होगी। एक बार फिर जोश टंग है वो ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे। वैभव सूर्यवंशी 36 गेंदों पर 63 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब आखिरी 21 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए। एक बार फिर जोश टंग चौथी गेंद लेकर तैयार। अगर फील्ड की बात करेंगे तो डीप स्क्वायर लेग में, मिड विकेट में, लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर और एक कवर के क्षेत्र में आपको बाउंड्री रेखा पर नजर आएंगे। चौथी गेंद जोश टंग ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार गेंद को उड़ा दिया, हवाई यात्रा के लिए भेज दिया और इस बार हवाई यात्रा कंप्लीट होगी छक्के के साथ। अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने एक पांव नीचे टेकते हुए बेहतरीन इनसाइड आउट गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से खेल दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के के बाद भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 134 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जोश टंग ने अब तक अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन चौथी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी का यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। जोश टंग 5 गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे फिर से वैभव सूर्यवंशी। अब वैभव सूर्यवंशी है जो 37 गेंदों पर 69 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखना होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले को अपनी टीम को जिता पाएंगे या नहीं। डेब्यू मुकाबले में एक बेहतरीन प्रदर्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। जोश टंग 5 गेंद लेकर चले, इस बार ओप स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर गई थी, लेकिन पॉइंट का फील्डर इस बार मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं, रन आउट का मौका था लेकिन रन आउट का मौका मिस किया। और जोश टंग है वो लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कहने की बल्लेबाज को हर लेंथ डाल रहे हैं, बैक ऑफ द लेंथ की बात करें या फिर गुड लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, ओप स्टंप की तरफ गेंदबाजी करते हुए और कई बार फुल लेंथ की गेंदबाजी भी देखी। और इस बार अगर थ्रो लग जाता तो वैभव सूर्यवंशी का काम तमाम हो जाता, भारत को तीसरा बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन सूर्यवंशी बाल बाल बचे। जोश टंग ओवर की अंतिम गेंद लेकर चलेंगे। अब आखिरी 19 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 54 रन की आवश्यकता होगी। इस बार राउंड द विकेट अंतिम गेंद, इस बार फिर से गेंद को उड़ा दिया हवाई यात्रा के लिए और इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। एक और बेहतरीन छक्के के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 140 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार जोश टंग ने चौथे स्टंप पर फुल लेंथ की गेंद डाली और वैभव सूर्यवंशी को अगर स्लोट में गेंदबाजी करोगे तो उसका नतीजा यही होगा, लेकिन कप्तान ने अब फिर से यहाँ पर जोफ्रा आर्चर के ऊपर भरोसा जताया और उनको अब गेंदबाजी के लिए बुला लिया। अब तक जोफ्रा आर्चर की अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो 2 ओवर में 28 रन खर्च किए। आज के दिन विकेटलेस देखने को मिले जोफ्रा आर्चर।
अभी भी आखिरी 18 गेंदे 48 रनों की आवश्यकता होगी इस महामुकाबले में। इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच ये T20I का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। पहली गेंद जोफ्रा आर्चर ईशान किशन के लिए लेके चले। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद थी। ईशान किशन अक्रॉस द लाइन जाकर इस गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन डॉट गेंद। और यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर के द्वारा यहां पर गति में मिश्रण किया, और गति में मिश्रण के कारण ईशान किशन इस गेंद को समझ नहीं पाए। एक बार फिर जोफ्रा आर्चर दूसरी गेंद लेकर तैयार। ईशान किशन को अब यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे उतना ज्यादा दबाव वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पड़ेगा, भारतीय टीम के ऊपर पड़ेगा। तो ईशान किशन नहीं चाहते कि अगली डॉट गेंदें हो। ओवर की दूसरी गेंद जोफ्रा लेकर चले। इस बार एक कदम आगे लेते हुए गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, और बेहतरीन छक्का। और ईशान किशन को यहां पर पता था कि गेंदें कम पड़ रही और रन काफी ज्यादा है, तो यहां पर प्रहार किया। इस बार शॉट ऑफ गुडलेथ की गेंद थी। ईशान किशन तैयार थे, फ्लिक शॉट खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के बाद अब भारतीय टीम पहुंची 146 के स्कोर पर 2 विकेट के नुकसान पर। ईशान किशन 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और जोफ्रा आर्चर का आज दिन है कहीं ना कहीं खराब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2.2 ओवर की गेंदबाजी में अब तक 34 रन खर्च कर चुके, और अब तक जोफ्रा आर्चर को विकेट नहीं मिला। आखिरी 16 गेंदें 42 रनों की आवश्यकता। और कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा मुकाबला आपको बेहतरीन बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से अगर जो भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी वो टीम आपको इस मुकाबले में जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। जोफ्रा ओवर द विकेट। इस बार तीसरी गेंद डाउन द ग्राउंड गेंद को खेला, क्या कोई फील्डर नीचे आ पाएगा? बिल्कुल नहीं, फील्डर यहां पर बाउंड्री रेखा से काफी दूर, और ऐसे में गेंद चली जाएगी फिर से डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और इस बार गेंद जो है ग्राउंड को चूमती हुई 4 रनों के लिए पहुंची, और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर 150 के आंकड़े को पार कर चुका है। 150 रन बन चुके। अब आखिरी 15 गेंदें 38 रन, और ईशान किशन की इस 2 बेहतरीन शॉट के चलते इस मुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरीके से वापसी कर चुकी है और डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। जोफ्रा चौथी गेंद फिर से लेकर तैयार, और कहीं ना कहीं जोफ्रा आर्चर को यहां पर विकेट निकालना होगा, तभी जाकर इंग्लैंड इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी। इस बार चौथी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बाउंसर गेंद। ईशान किशन इस गेंद को अपरकट करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी ज्यादा दूर थी ईशान किशन के बल्ले से, और एक डॉट गेंद जोफ्रा आर्चर के द्वारा। ये बेहतरीन लाइन। अगर जोफ्रा आर्चर अगर इसी प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, बाउंसर गेंद ईशान किशन को डालेंगे, तो शायद यहाँ पर आपको डॉट गेंदों के साथ साथ शायद विकेट भी देखने को मिल सकता है। जोफ्रा आर्चर की अभी भी इस ओवर की अंतिम 2 गेंदें शेष हैं, और 14 गेंदें 38 रन। ये रन लगातार स्कोरबोर्ड पर परेशान कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाजों को। 5 गेंद जोफ्रा 23 कदमों के साथ एम्पायर को पार किया। इस बार अच्छी गेंद थी, और पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली, एंगल के साथ बाहर निकली, और विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाएगी गेंद। एक और यहाँ पर डॉट गेंद। अगर वापसी हो तो जोफ्रा आर्चर की बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें ईशान किशन के लिए है। ईशान किशन 12 गेंदों पर 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी आखिरी 13 गेंदों पर 38 रनों की आवश्यकता, और वैभव सूर्यवंशी को अपना शतक पूरा करने के लिए, डेब्यू मुकाबले में शतक पूरा करने के लिए मात्र 25 रन की आवश्यकता होगी। क्या वैभव का शतक आज के मुकाबले में बन पाएगा? जोफ्रा आर्चर ओवर के अंतिम गेंद लेकर चलेंगे, सामना करेंगे इस बार ईशान किशन। देखना होगा क्या कर पाएंगे। अच्छी गेंद थी, फिर से अक्रॉस द लाइन जाकर गेंद को खेलना चाहते थे। गुडलेथ की गेंद थी, चौथे विकेट पर गई थी। ईशान किशन यहाँ पर डॉट पे डॉट गेंदें खेल रहे हैं। पिछली जो 3 गेंदें थी ओवर की, वो डॉट गेंदें देखने को मिली है। और 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 150 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी भारतीय टीम को अगर मुकाबले में चेस करना है तो 38 रनों की आवश्यकता होगी 12 गेंदों पे। अब 19 ओवर लेकर आए आदिल रशीद, एक स्पिनर गेंदबाज से बेहतरीन मिस्ट्री स्पिनर माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनके ओवर में अगर एक विकेट आया, वैभव का विकेट आया, तो इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम आपको वापसी करते हुए नजर आएगी। आदिल रशीद ने अब तक 3 ओवर में 30 रन खर्च किए, करीबन 10 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी है, और वैभव सूर्यवंशी अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट। आदिल रशीद पहली गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद को खेला जरूर है गेंदबाज के ऊपर से, लेकिन रन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर भाग चुके थे ईशान किशन, बाल बचे, किस्मत का सहारा मिला ईशान किशन को। आदिल रशीद के पहली गेंद डॉट गेंद देखने को मिली, और आदिल रशीद ने इस बार फुल लेंथ की गेंद डाली, फ्लाइट हेड गेंद डाली, जिस पर वैभव सूर्यवंशी ने प्रहार जरूर किया, लेकिन जो मिड ऑफ का फील्डर था वो सर्किल के अंदर था, उसने कमाल के बेहतरीन फील्डिंग करी है।
आदिल रशीद दूसरी गेंद फिर से लेकर तैयार, सामना करने के लिए वैभव तैयार होंगे। और अब देखना होगा वैभव सूर्यवंशी क्या आखिरी 11 गेंदों पर 38 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे। आदिल रशीद दूसरी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, गुडलेंथ पर गेंद और इस बार बल्लेबाज ने गेंद को हमें खेला और वन बाउंस सीमा रेखा के पार गेंद 4 रनों के लिए। और इस बार आदिल रशीद ने थोड़ी बैक ऑफ द लेंथ गेंद डाली और उसके लिए वैभव तैयार थे। वैभव ने गेंद को मिडल के भीतर, मिडल के अंदर लिया और कमाल का बेहतरीन ऑन साइड के क्षेत्र में चौका जड़ दिया। और इस चौके के साथ भारतीय टीम 154 पर पहुंची 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 10 गेंदों पर 34 रनों की आवश्यकता होगी। अगर वैभव सूर्यवंशी टिके रहेंगे क्रीज पर तो ये मुकाबला भारत की टीम आसानी के साथ जीत सकती है अभी भी। लेकिन अगर वैभव का विकेट गिरा तो इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम आपको वापसी करती हुई नजर आएगी। एक बार फिर आदिल रशीद तीसरी गेंद लेकर तैयार होंगे। और अगर फील्ड की बात करेंगे तो आपको नजर आएंगे 3 फील्डर ऑन साइड में और 2 फील्डर आपको ऑफ साइड के क्षेत्र में क्षेत्र रक्षण के लिए बाउंड्री रेखा पर नजर आएंगे। तो ऐसे में सूर्यवंशी को यहाँ पर गैप ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी गैप नहीं ढूंढते, यहाँ पर फील्डर के ऊपर से ही मारते, ये बड़ी अच्छी बात है। आदिल रशीद तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार धीमे रफ्तार की फुल लेंथ की गेंद और इस बार सीधे पल्ले से कमाल का बेहतरीन इससे ड्राइव लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए। और आदिल रशीद ने अच्छी गेंद डाली थी, फुल लेंथ की गेंद, जहां पर बल्लेबाज को अक्सर फंसाया जाता है आदिल रशीद के द्वारा, लेकिन वैभव के सामने उनके तीर काम नहीं आएंगे, उनका तर्कस काम नहीं आएगा। और सूर्यवंशी ने सीधे पल्ले के साथ 6 रनों के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और वैभव सूर्यवंशी अपनी डेब्यू मुकाबले में शतक पूरा करने के लिए उनको 15 रनों की आवश्यकता होगी। आदिल रशीद 3.3 ओवर में अब तक 40 रन खर्च कर चुके। अभी भी इनके स्पेल की 3 गेंदें शेष बची और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए आपको सामने नजर आएंगे। वैभव 42 गेंदें 85 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब भारतीय टीम को आखिरी 9 गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। आदिल रशीद चौथी गेंद इस बार ओवर की लेके चलेंगे ओवर द विकेट, राइट आर्म, इस बार फिर से फुल लेंथ की गेंद थी, फुल टॉस गेंद बनाया और इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस 4 रनों के लिए। और इस बार जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर था वो आपको मिड ऑफ के क्षेत्र में नजर आएगा, यानी 30 गज यार्ड के अंदर नजर आएगा। और वैभव सूर्यवंशी ने उस फील्डर को यहाँ पर क्लियर करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। और कई साथी बोल रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी आड़ा बल्ला घुमाते हैं और वो टेक्निकली अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते, लेकिन अगर इस शॉट को देखने के बाद सभी यहाँ पर फैंस के मुंह चुप होंगे। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी और 4 रनों के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 164 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 8 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता होगी। वैभव पहुंचे 89 के स्कोर पर। अब वैभव को अपना शतक पूरा करने के लिए, डेब्यू मुकाबले में शतक पूरा करने के लिए 11 रनों की आवश्यकता होगी। आदिल रशीद 4 गेंदें डाल चुके और अब तक 4 गेंदों पर 14 रन खर्च कर चुके हैं। ओवर की 5 गेंद आदिल रशीद लेकर तैयार, सामना करेंगे फिर से एक 15 साल का युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। इस बार ऑफिसर के बाहर गेंद थी, इस बार ड्राइव करना चाहते थे गेंद को, लेकिन यहाँ पर बैट और बॉल के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में, जोस बटलर के दस्तानों में। एक हॉट डॉट गेंद और कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर और वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के लिए आईपीएल में खेला करते हैं साथ में, लेकिन आज आमने सामने देखने को मिल रहा है। बड़ा डिफरेंस, एक 15 साल का खिलाड़ी और आपको 28 वर्षीय जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करते हुए शायद अंतिम ओवर में नजर आ सकते हैं। एक बार फिर आदिल रशीद अंतिम गेंद लेके चलेंगे और देखना होगा क्या अंतिम गेंद पर डॉट गेंद डाल पाएंगे अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत को और करीब ले जा पाएंगे। इस बार गेंद हवा में खेल दिया और डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे, लेकिन इस गेंद को रोक नहीं पाएंगे। धीमी रफ्तार की गेंद डाली थी, पेड लाइन पर गेंद डाली थी और वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन चौका जड़ते हुए फ्लिक शॉट खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 168 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 6 गेंदों पर 20 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीतने के लिए। जोफ्रा आर्चर जो कि अब इस मुकाबले का अंतिम ओवर लेकर चलेंगे और ईशान किशन अब तक 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी जो कि अब 45 गेंदों पर 93 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वैभव सूर्यवंशी को अपना शतक पूरा करने के लिए मात्र 7 रनों की आवश्यकता होगी।
जोफ्रा लेकर चलेंगे इस महामुकाबले के अंतिम ओवर, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 188 का लक्ष्य रखा और 19 ओवर में अब भारत की टीम ने 168 रन बना लिया। आखिरी 6 गेंदें 20 रन। जोफ्रा पहली गेंद ओवर की, इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक कर दिया डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में, और यहां पर पीछे फील्डर भाग रहे, गेंद रेस जीत जाएगी 4 रनों के लिए। ईशान किशन के बल्ले से बेहतरीन चौका निकला। अब आखिरी 5 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता होगी। देखना होगा ईशान किशन क्या यहां पर 16 रन बना पाएंगे। अगर साथियों आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन फ्यूचर आपको इसी प्रकार की यहाँ पर फैन कमेंट्री देखने को मिलेगी। जोफ्रा आर्चर दूसरी गेंद फिर से लेकर चले, सामना करेंगे इस बार फिर से ईशान किशन, जो कि अब 14 गेंदों पर 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब भारतीय टीम अपने लक्ष्य से मात्र 16 रन दूर होगी। वो लक्ष्य ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी क्या अपनी टीम को दिला पाएंगे। जोफ्रा आर्चर यहाँ पर फील्डिंग में कुछ रिप्लेसमेंट करते हुए डीप स्क्वायर लेके फील्डर को काफ़ी ज़्यादा वाइड रखा है, फाइन रखा है, और देखना होगा क्या यहाँ पर उसी क्षेत्र में गेंद जाएगी ईशान किशन के द्वारा। दूसरी गेंद लेकर चले जोफ्रा आर्चर तेज कदमों के साथ, इस बार एम्पायर को पार किया, छोटी गेंद थी और इस बार फील्डर ऊपर था मिड विकेट का, और एक और डॉट गेंद। जोफ्रा आर्चर ने इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को वापसी करवा दिया। अब आखिरी 4 गेंदें, यानी कि यहाँ पर 3 बड़े छक्के चाहिए या फिर आप 4 चौके लगाकर इस मुकाबले में भारत की टीम जीत सकती है। अब जो दारोमदार है वो पूरी तरीके से आपको ईशान किशन के ऊपर नजर आएगा। 4 गेंदे 16 रन। मुझे लगता है ईशान किशन अगर सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव को देंगे तो वैभव वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वैभव और जोफ्रा आर्चर राजस्थान के लिए साथ में खेला करते, तो उनको रणनीति पता है कि जोफ्रा आर्चर कहां पर गेंदबाजी कर सकते हैं वैभव सूर्यवंशी को। एक बार फिर जोफ्रा आर्चर तीसरी गेंद लेकर तैयार होंगे। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर्स हमें जरूर ले रहे हैं, लेकिन फील्ड में वो अपने अकॉर्डिंग फील्डिंग लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी लेंथ डालेंगे उसके लिए उनको फील्डर पीछे सही है। और ये अच्छी बात है जोफ्रा आर्चर की कि वो अपने टीम हित में गेंदबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर ईशान किशन के लिए लेके चले गए। इस बार फिर से छोटी गेंद थी, एक और यहाँ पर अच्छी गेंद। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा कर लिया और यहाँ पर लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा। और ईशान किशन का यहाँ पर अच्छा डिसीजन है, उन्होंने जब उनके हाथ पर गांव लग पांव पे हाथ में जब गेंद लगी तो ऐसा ईशान किशन तुरंत भाग पड़े थे। और अब वैभव सूर्यवंशी आपको इस मुकाबले में आखिरी 3 गेंदें खेलते हुए नजर आएंगे। 15 रनों की आवश्यकता है, यानी हर गेंद पर अब बड़े हिट की आवश्यकता होगी। अगर इस गेंद पर चौका छक्का बड़ी बाउंड्री नहीं आई तो आप मान के चलिएगा ये मुकाबला भारत की टीम हार चुकी है। जोफ्रा आर्चर चौथी गेंद एक बार फिर लेकर तैयार वैभव के लिए, और वैभव के लिए यहाँ पर फील्डिंग को रिप्लेसमेंट कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर, क्योंकि डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में वैभव अच्छा खेलते हैं, मिड विकेट के क्षेत्र में लॉन्गर पर जोफ्रा चौथी गेंद लेकर चले। इस बार तेज गेंदों के साथ अच्छी गेंद थी, गेंद को हमें खेल दिया और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद 1 बाउंड 4 रनों के लिए। और वैभव सूर्यवंशी तैयार थे इस गेंद के लिए। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पर गेंद थी, पेड लाइन पर गेंद थी, और वैभव ने कमाल का बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया और यहां पर गैप के अंदर गेंद को भेदा। और वैभव को पता था जो मिड विकेट का फील्डर है वो 30 के यार्ड के अंदर है, तो उनको बीट करते हुए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। भारतीय टीम का स्कोर 177 रन। आखिरी 2 गेंद 11 रनों की आवश्यकता। अगर वैभव के बल्ले से 2 बड़े छक्के नहीं आए तो इस मुकाबले में भारत की टीम हार सकती है, यानी हर गेंद वैभव के लिए महत्वपूर्ण गेंद होगी। जोफ्रा आर्चर 5 विकेट लेकर तैयार होंगे वैभव के लिए, और देखना होगा क्या वैभव ऑन साइड के क्षेत्र में छक्के लगाएंगे या फिर ऑफ साइड के क्षेत्र में प्रयास करते हुए नजर आएंगे। जोफ्रा आर्चर आज के मुकाबले में काफी ज्यादा खर्चीले साबित हुए। 3.4 ओवर की गेंदबाजी में 46 रन खर्चे। आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया, इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों को मात्र 188 के स्कोर पर रोक दिया। और अब देखना होगा जोफ्रा आर्चर 5 गेंद लेकर दौड़े एम्पायर को पार करते हुए इस बार, और एक और यहाँ पर वाइड गेंद, खराब गेंद, दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी। अगर यहां पर जोफ्रा आर्चर अच्छी गेंदबाजी नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा रन देंगे, तो ये मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में आपको नजर आएगा।
अब 2 गेंदे 10 रन। जोफ्रा 5 गेंद फिर से लेकर चले, इस बार लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद को उड़ा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, छक्के के लिए बेहतरीन कलात्मक शॉट वैभव सूर्यवंशी के पल्ले से और अपना शतक पूरा कर लिया। डेब्यू मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 47 गेंदों पर 103 रन बनाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इससे बेहतरीन पारी, इससे बेहतरीन दिन वैभव सूर्यवंशी के लिए नहीं देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्टेबल था कि वैभव सूर्यवंशी है जो जोफ्रा आर्चर के सामने आपको हाथ खोलते हुए नजर आएंगे। दोनों एक ही टीम से खेलते हैं और दोनों को आपस में रणनीति पता है। जोफ्रा अंतिम गेंद लेकर चलेंगे, एक गेंद पर अब 4 रनों की आवश्यकता होगी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए। भारत की टीम अब अपने लक्ष्य से 4 रन दूर होगी। क्या वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले से यहां पर भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगे आयरलैंड के खिलाफ 2 हार के बाद? और वैभव सूर्यवंशी को इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में मौका मिला और ये साबित कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने कि क्यों उनको लगातार मौके देने चाहिए। जोफ्रा अंतिम गेंद लेकर चले, 30 गेंदों के साथ एम्पायर को पार किया, इस बार गेंद हवा में और यहां पर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला भी हवा में है, यानी गेंद 6 रनों के लिए पहुंची और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। 190 रन, 4 रनों की आवश्यकता थी आखिरी गेंद पर और वैभव ने गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजा और 6 रन पर छोड़ लिया। आज के मुकाबले में साथियों वैभव का बल्ला चला, 48 गेंदों पर 109 रन बनाए और दूसरे छोर पर ईशान किशन ने भी वैभव का अच्छा खासा साथ देते हुए 16 गेंदों पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। आपकी राय में इस मुकाबले का हीरो कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।